हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी है स्किल के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी है डम्पलिंग की दुकान में आकर वहाँ पर कहने लगा जी यहाँ बांध के 10 बास्केट चाहिए। जो सुनने के बाद उस सब का लड़का थोड़ा सा गुस्से में एमसी साहब देखते हुए एमसी कहने लगा क्या 10 बास्केट, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? वो सुनने के बाद एमसी उसे पैसा दिखाते बहुत मुस्कुरा कर उससे कहने लगा जल्दी करो और उन सभी को मुझे ला दो, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी पेमेंट दे दूंगा। वो सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा परेशान होकर एमसी साहब देखते एमसी का मैं अभी अभी आपको दे रहा हूँ। अगली बार एमसी उस बांस को खाने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई कहने लगा अगली बार तुम मुझे इतना एक्सट्रीम क्वेस्ट मत देना, तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पर कोई वॉकिंग गुंदाम हूँ। जो सुनने के बाद सिस्टम लेती है अजीब सा मुंह बनाकर एमसी साहब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर अगली बार सिस्टम लेती है एमसी कहने लगा मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो, मैं यहाँ पर वो नहीं हूँ जो इस तरह के टास्क को अरेंज कर रहा है। इससे ज्यादा 6 स्टेज के बॉडी मासा इलम के 3-20 तुम्हें आसानों से घेर लेगा। वो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा यहाँ को अपने घर के अंदर आते हुए उस सिस्टम लेडी से कहने लगा अब यहाँ पर शांत हो जाओ और फिर अपने घर के अंदर आते हुए अपनी बहन से कहने लगा बहन मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट को लेकर आया हूँ और मैं उसे तुम्हारे घर के दरवाजे पर छोड़ कर जा रहा हूँ, उसे खा लेना, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए ले जाऊंगा। और फिर एमसी नहाते हुए बहुत देर खुश होकर खुद से कहने लगा फिर रात काम करने के बाद सच में मुझे आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने की जरूरत है। उसी वो सिस्टम लेती एमसी साइड में आकर थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा मुझे मालूम है तुम पूछताछ से थक चुके हो लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी तैयार होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो सिस्टम लेती एमसी को व्यापार की तरफ देखा तो ये अपनी फिंगर को पॉइंट करने लगा और फिर एमसी उस व्यापार को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे पढ़ते हुए थोड़ा शौक और खुद से कहने क्या कब से मेरी बहन के बाद दोस्त आ चुका है, नहीं इसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ। अगली बार एमसी आप सोते हुए बहुत देर मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा मैंने पूरी रात काम किया इसीलिए आप मुझे सोने की जरूरत है। इसे देखने के बाद आप सिस्टम लेती एमसी को जगाती बहुत देर गुस्से में एमसी को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या तुम सोना चाहते हो, आप जल्दी से जाग जाओ, पी खेत कोई के तुम्हें अपना काम करना है। वो सुनने के बाद एमसी आप जागते हुए सिस्टम लेती से कहने लगा क्या जी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हेवनली शो क्वेस्ट राइज टू फेम अब यहाँ पर इशू कर दिया गया है। इस क्वेस्ट के अंदर एमसी को दुआन फैमिली के अंदर जाकर काल के जो दुआन कैलेंडर के अंदर एक असेसमेंट होने वाला है उसके लिए खुद को साइन अप करना पड़ेगा। फिर एमसी को इस असेसमेंट के अंदर पहले प्लेस को हासिल करना पड़ेगा। अगर एमसी इस क्वेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लेता है तो फिर एमसी को यहाँ पर रिवार्ड चेस्ट मिलने वाला है और अगर एमसी इस क्वेस्ट को फेल कर देता है तो फिर एमसी के तीनों पाव यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। दुआन फैमिली के गेट के अंदर एमसी को लटका को रख दिया जाएगा और ये चीज देखने में सच में बहुत देर बुतवाल दिखने वाला है। सिस्टम की इस तरह के मैसेज यानी इस तरह की मिशन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई और बहुत ज्यादा गुस्से में सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहने लगा मैं शायद कोई इंसान नहीं हो लेकिन तुम सच में कुत्ते हो। जो सुनने के बाद सिस्टम यदि थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अगर तुम फिर भी यहाँ पर सोना चाहते हो तो भी तुम ऐसा कर सकते हो और तुम्हारी जिंदगी फिर से तो और दुआन जी के ऐसा ही हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी दुआन फैमिली के अंदर आकर सिस्टम लेडी से कहने लगा तुम कोई सिस्टम नहीं हो, आप तुम सच में कैपिटलिस्ट बन चुके हो। तो सुनी की बात सिस्टम लेडी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर क्या तुम सेटिस्फाई हो मेरी सैलरी से जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। और फिर एमसी आसमान जाम करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा देख थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। तो एमसी को इस तरह जाम करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखेंगे बहुत सारे इंसान थोड़ा सा कहने कौन है यहाँ पर, कौन है वो इंसान। उसी पर और एक लड़का कहने लगा ये चीज सच में बहुत खतरनाक हो गया, क्या होगा अगर तुम किसी के मुंह पर पैर रख देते हो। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी एक शानदार सा लेंदी लेता हुआ पर सच में दोस्तों एमसी के लेंदी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर एमसी एक बुद्धि आदमी था देखते उससे कहने लगा तो मैं यहाँ पर आया हूँ काल के कैलेंडर ज्वाइंट असेसमेंट को तो पूरा करने के लिए। वो सुनने के बाद वो बुद्धि इंसान एमसी को ना देख कर एमसी से पूछने लगा तुम्हारा ठीक है तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस बुद्धि इंसान से कहने लगा मेरा नाम दुआन जी है। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो बुद्धि एल्दा एमसी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पॉल एमसी की इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे इंसान एमसी का मजाक होते हुए कहने लगा माँ ये असल में दुआन फैमिली का सबसे बेवकूफ है, यहाँ पर असल में इससे मरने से डर नहीं लगता है। उसी पर और एक लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा फिर मैं अभी सोच रहा था शायद मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक सैंडबैग बोने वाला हूँ लेकिन ये ब्रेन डेथ फूल उसी वक्त यहाँ पर आ चुका है, मैं सोच में आखिर में नहीं आने वाला हूँ। अगली पर बुद्धि एल्दा एमसी कांधे को पकड़ते एमसी कहने लगा वापस जा, तुम्हारी सिस्टर ने शायद तुम्हारे लिए किसी मेडिसिन को खोज लिया होगा, ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम इस तरह की बेवकूफी भरा काम कर सकते हो। वो सुनी की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर उस एल्दा की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। तो मुझे लग रहा है शायद ये एल्दा एमसी का कोई भी बुरा नहीं चाहता है। फिर एमसी आप उस एल्दा की तरफ देखते हुए एक स्टेज
पीस बनाकर उस एल्डर से कहने लगा, अंकल फू मैं यहाँ पर कोई भी पोजीशन खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सच में इस बार पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो सुनी की बात एमसी पीछे से एक लेके एमसी को देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ जरूर ये यहाँ पर दुआन जी है ना, उसे दुआन फैमिली की एसेस में इतना लो हो चुका है, उसी बार उसके शायद वह लड़का ही बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, इस तरह के बकवास करना बंद को, अगर तुम आज भी बॉडी मासा इलम की सेकंड स्टेज तो नहीं पहुंचे हो तो फिर यहाँ तक भी तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो। और फिर वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अंकल फू क्या आपको लग रहा है वो यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है? वो सुनी की बात अंकल फू एमसी तरफ देखते हुए कहना ये चीज। वो सुनी की बात एमसी अंकल फू की बात को कहते उन दोनों लड़का और लड़की से कहने लगा, वन फैमिली के रूल नंबर 23 के अकॉर्डिंग वन फैमिली के यंग मास्टर किसी भी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई बने हैं तो भी करेंगे ज्वाइन असेसमेंट के अंदर भी। तो एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हाँ वो रूल सच में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसके साथ दुआन जी का क्या ही मतलब है? जो सुनने के बाद उसके साथ वह लेके थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ उसके पीस ऑफ ट्रीज और एक ब्रेन डेथ बेवकूफ के साथ उस सारे शब्द का क्या ही मतलब है? क्या वो सच में डिजर्व भी करते हैं हमारी दुआन फैमिली के यंग मास्टर बनने का खिताब को? वो सुनने के बाद एमसी आप उस लड़की के करीब जाकर स्टेज पीस बनाकर उस लड़के से कहने लगा, यंग मास्टर का टाइटल मुझे तो फॉर्मा कैरनहेड ने मुझे दिया था और वो मेरे ग्रैंडफादर थे। वो सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पर एमसी फिर से उस लड़के से कहने लगा, आरपी रैंक सिटी के तीनों एंटी मासा इलम के एक्सपर्ट में से एक होने की वजह से उन्होंने जो भी रूल यहाँ पर सेट किया है उन्हें तुम्हारे जैसे एक मामूली फिफ्थ स्टेज के बॉडी मासा इलम के कल्टीवेटर क्वेश्चन करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। वो सुनने के बाद दुआन फैमिली के और एक दिशा पे नाकर एमसी वो चिल्लाते हुए कहने लगा, अच्छे तुम्हारे ग्रैंडपा पहले ही कुआं में जा चुका है, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी 3 साल पहले की बात कर रहे हो? या तो तुम यहाँ से कुत्ते की तरह चल कर जाओगे या फिर मैं तुम्हें इतना पीटने वाला हूँ इससे तुम और कभी यहाँ पर चल भी नहीं पाओगे। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी उस लड़की के पेट पर अपनी कुनों से अटैक करते उससे कहने लगा, अगर तुम सच में कुआं में जाना चाहते हो इतनी बुरी तरह से तो फिर मैं तुम्हारे विश को यह भी पूरा कर देता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक के बोझ से वो लड़का वहाँ वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार सिस्टम प्लान से एमसी को बताते एमसी को यहाँ पर 230 तेरी हेवनली 100 पॉइंट मिल चुका है। फिर एमसी की इस तरह की पार को देखने के बाद वो लड़का पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लड़का कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस बच्चे ने एक सेकंड स्टेज के बॉडी मासा इलम के एक्सपर्ट को वो भी अपनी एक ही बोलो के साथ किपोल कर दिया है। वो अपनी ताकत को इतने वक्त से छुपा रहा था। उसी बार उस यंग मास्टर के साइड वाला लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती कहना, बहुत अच्छे बच्चे दोस्तों मुझे लग रहा है इस यंग मास्टर के पास सच में थोड़ा सा ब्रेन जरूर है यहाँ पर। अगली बार वो लड़की आसमानी तरफ जाम कर एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हें पहले ही कहा है मेरे सामने अपने घुटने देख दो इसीलिए अच्छी तरह से अपने घुटने को देखो। उसी बार उस लड़की को देखते हुए एमसी अपनी मन में कहने, क्या मेरा जो मुंबई एमसी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है? और फिर वो लड़की जो अपनी सोच से एमसी पे अटैक करने लिखते हुए कहने लगा, आज मैं जरूर तुम्हें दिखाने वाला एक टॉप ग्रेड फिजिकल मार्शल आर्ट आसन में कैसा दिखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से उस लड़की के अटैक को दौज कर लेता है। फिर एमसी उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक के वजह से वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरता है। जिस चीज को देखने के बाद दाव या पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर दाव इस सीन को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, जी को आंसू में मालूम है फिजिकल मार्शल फोर्स के बारे में भी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरने लगा जिस चीज की वजह से कुछ लड़की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। फिर वो लड़की दीवार के साथ जाकर टकराता है। अगली पर वो लड़की खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने आंसू में मेरे मार्शल स्किल को दौज कर लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पहले बॉडी मार्शल इलम के फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका हूँ और फिर भी मेरे पास यहाँ पर आपा हैंड नहीं आ रहा है। और फिर एमसी उस लड़की तरफ देखते उसका मजाक उड़कर उससे कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है ये चीज को देखने में किस तरह शायद कैरेक्टर बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और पागल की तरह चिल्लाता रहता है जब वो गुस्से में आ जाता है। कुछ यंग मास्टर सामने कुत्ते तरह अपनी धूम को हिलाता रहता है बस फायदा उठाने के लिए। जो सुनी की वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर यंग मास्टर दाव से कहने लगा, यंग मास्टर दिया तुम्हारे ही तो बिलावे लिटिल सिस्टर को यहाँ बुली कर रहा है और तुम अभी मुझे मदद नहीं कर रही हो। जो सुनी की यंग मास्टर दिया थोड़ा सा मुस्कुरा को उस लड़की से कहने लगा, जो मेरी बहन ने यहाँ वो बात कर लिया है फिर किस तरह से उसका बॉडी पार्ट उसे मदद नहीं करने वाला है। अगली बार यंग मास्टर दिया हुआ से गायब हो जाता है जिस चीज को एमसी सिर्फ शांत होकर देख रहा था। और फिर यंग मास्टर दिया बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी
एमसी पर अपने पाँव से किक मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को एमसी नोटिस करने के बाद अपने मन में कहने लगा सच में उसका लेग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है क्या, या तो भी वो यहाँ पर घोष टेप को भी इस्तेमाल कर पा रहा है। और उसी पर यह मशा दिया बहुत ही मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा और मैं इस किक को यहाँ पर लैंड कर लूंगा तो परफेक्ट स्थिति के अंदर और एक बेवकूफ कम हो जाएगा। लेकिन अगली पर अपने सामने एमसी को ना देखने के बाद यह मशा दिया बहुत ही शौक और कहने लगा क्या, उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी यह मशा दिया के शॉट के ऊपर आ चुका है अपनी स्पीड के साथ। अब इस चीज को नोटिस करने के बाद वो लेके थोड़ा सा पुलिसों को जोर से चिल्ला को यह मशा दिया से कहने लगा आधा दिया अपने शॉट की तरफ देखो। फिर हम लोग देख पाते एमसी पीछे से यह मशा दिया के शॉट पर अपनी पाँव से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद यह मशा दिया या बहुत ही शौक हो जाता कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर एमसी सिर्फ एक ही अटैक के वजह से यह मशा दिया और जमीन पे जाकर टकरा जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था और दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही औसम भी दिख रहा था। अब एमसी से इस तरह से मार खाने के बाद यह मशा दिया दौड़ के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा और फिर वो लड़की यह मशा दिया की तरफ देखते थोड़ा सा पुलिस कहने का बाधा दिया। अगली वो लड़की एमसी तरफ देखते बहुत ही गुस्से में एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा हमारा साहस भी कैसी हुआ दुआन फैमिली की एक्टिंग टैलेंट हेड के निपियों को इस तरह से इंजॉय करने का तुम अब सच में मरने वाली हो। तो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की से कहने लगा प्लेन हमेशा पहले कॉम्प्लेन करता है क्या, ऐसा नहीं है। और भी उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 666 हेवन शो पॉइंट मिल चुका है। अब एमसी वहाँ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उस लड़की से कहने लगा तू चाह भैया तुम्हारे अच्छा ये होगा तुम जाकर इस चीज के बारे में टैलेंट हेड को रिपोर्ट कर दो और तुम जैसे चाहो ऐसे इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हो। और जब तुम इस चीज को रिपोर्ट करने वाले हो तो प्लीज मेरे लिए उन्हें एक मैसेज भेज देना तुम्हारे उस दुआन फैमिली की एक्टिंग टैलेंट हेड के लिए। दुआन फैमिली के शाहिद बेंच इन 3 सालों के अंदर मुझे जितना ज्यादा दौड़ दिया है मैं उन सभी दौड़ को आप उन लोगों को वापस देने वाला हूँ। और फिर एमसी शानदार से पोस्ट देते हुए मिलिट्री के बारे में सोचते हुए उस लड़की से कहने लगा रिवर के 30 यार्ड ईस्ट में रिवर के 30 यार्ड वेस्ट में अभी एक पूर्व युद्ध को बोली मौत करना। सच में दोस्तों मुझे नहीं मालूम इस चीज का मतलब क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सब चाइना में कोई प्रचलित बात है। अब काल के ज्वाइंट असेसमेंट यहाँ पर आने वाला है तो तुम्हें जरूर याद रहने वाला है दुआन फैमिली के यह मस्तर का नाम क्या है। अगली पॉइंट अंकेल वो मिस लू को संभालते उससे कहने लगा मिस लू जब चीजें इतना दूर जा चुका है तो यह मस्तर दिया को पहले ट्रीटमेंट के लिए भेज दीजिए। जो सुनने के बाद मिस लू थोड़ा सा गुस्से में अंकेल फू से कहने लगा और दुआन जी के बारे में क्या हम लोग क्या सिर्फ उसे इस तरह से जाने देने वाले हैं। तो सुनने के बाद अंकेल फू और एमसी का नाम कैलेंड असेसमेंट के अंदर लिखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये बुद्धे सार्वेंट सिर्फ रूल को फॉलो कर सकता है। दुआन फैमिली के मेंबर होने के नाते जब तक वो रिक्वायरमेंट को फील कर रहा है दुआन जी इस असेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और फिर असेसमेंट के अंदर उसके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टम लेडी से कहने लगा तुमने देखा तुमने वहाँ पर सच में एक असली स्टॉर्म को खड़ा कर दिया था। इसमें कोई भी रास्ते है जिससे मैं यहाँ पर अपनी ताकत को छुपा कर रख सकता हूँ। जो सुनने के बाद सिस्टम लेडी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा सिर्फ यहाँ पर दाती ट्रिक्स को पहले करने के बारे में सोचना बंद कर दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सक्सेस के लिए तुम्हें दोस्त की जरूरत है। और फिर सिस्टम लेडी एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा लेकिन ग्रेट सक्सेस के लिए तुम्हें यहाँ पर एक असली दुश्मन की जरूरत है। सच में दोस्तों सिस्टम लेडी की इमेजिनेशन के अंदर एमसी के खिलाफ यहाँ पर एक डेमन खड़ा हुआ है। आप सिस्टम लेडी की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा चिढ़ते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा क्या सच में मेरी कोई सिस्टम हो या फिर मेरी कोई दुश्मन हो जिसे भेजा गया है मुझे टॉर्मेंट करने के लिए। अगली वो एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है बोधी मासा इलम की 6 स्टेज का कल्टीवेशन मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में अपनी कल्टीवेशन को 12 को 9 स्टेज में पहुँचाना पड़ेगा। उसी वो एमसी अपने सामने खुद नोटिस करने की बात कहने लगा क्या वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एक लड़की तरफ देखते कुछ इंसान कहने लगा खुद को सेल करे सिर्फ अपनी डेथ को दफनाने के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते एक लड़की जमी पर बैठा हुए एक कार्डबोर्ड को लेकर अगली पर उस लड़की के मुंह को पकड़ते एक लड़का कहने लगा हाँ वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है या वो सच में मेरे लिए कुछ दिन के लिए मेरा बीत को वार्म कर ही सकता है। मुझे इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। जो सोने की वो लड़की रोते हुए कहने का सिर्फ एक गोल्ड कॉइन। अगली वो लड़का चीखते हुए कहना ये इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। अगर तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए तो फिर तुम मुझसे कह सकते हो तुम्हें पैसा चाहिए इसलिए तुम यहाँ पर एक फिलियल दोता होने का नाटक कर रहे हो। और उसी पर अपने सर्वेंट से वो लड़का कहने लगा उसके आप मेरे लिए यहाँ से ले चलो। और उस लड़की से वो लड़का मुस्कुरा कर कहने लगा तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस लॉज को अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा और फिर तुम अच्छी तरह से जी सकते हो। इसी पर कोई पीछे से आकर उस लड़के को रोकते हुए कहना वहाँ पर रुक जाओ। आप पीछे से इस आवाज को सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही शौक और पीछे तरफ दिखने लगा लेकिन
कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। पर एमसी जोर से चिल्लाकर उस लड़के से कहना, उस लड़की को जाने दो यहाँ से, मैं उसे लेने बड़ा हूँ यहाँ पर। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।